देखिए, जम्मू कश्मीर की सियासत में पिछले 10 दिनों में कुछ अहम फैसले हुए। सबसे बड़ा मसला जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त दरपेश हुआ कि सिराजुल उलूम जो शुपियन में एक इंस्टीट्यूशन है और अवामी इंस्टीट्यूशन है, जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जनूबी कश्मीर में है, तालीम के हवाले से, तरबियत के हवाले से, दीनी तालीम के हवाले से। एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को बैन किया गया यूएपीए में, और जम्मू कश्मीर की सरकार टस से मस नहीं है, ना इस मुद्दे पे बात की गई। और इस मुद्दे पर मजम्मत तो दूर है, ये इंस्टीट्यूशन न सिर्फ स्कूल डिपार्टमेंट में रजिस्टर है बल्कि हायर एजुकेशन में कश्मीर यूनिवर्सिटी में इसका डिग्री कॉलेज रजिस्टर है। ये इतना अहम इंस्टीट्यूशन है जैसे जामिया मिल्लिया इस्लामिया एक वक्त होता था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक वक्त होती थी। इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए अचानक 8 महीना पुराना एक मुद्दा उठाया जाता है राज्यसभा इलेक्शंस के हवाले से, जबकि आज इलेक्शन नहीं है और इलेक्शन को हुए 8 महीने हुए हैं। और इतना ही नहीं, उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस में 3 राज्यसभा की सीटें जीती है। आज इनके पास 6 एमएलए है, 6 एमपीज़ है। एक को छोड़ के कोई भी बाकी एमपी न कश्मीर के मसले पे बात करता है, कश्मीरियों के मसाइलों पे बात करता है, न पॉलिटिकल प्रिजनर्स के हवाले से बात करता है, न फलाए आम के स्कूल जो बैन हुए उस पर बात करता है, न सिराजुल उलूम जो कल इंस्टीट्यूशन बैन हुआ उस पर बात होती है। और उससे बड़ा मसला जम्मू कश्मीर की रिकॉर्ड्स को लेकर जो हमारी विरासत है वो उर्दू ज़ुबान है। उर्दू ज़ुबान के हवाले से सबसे पहले जमाबंदी का जो रिकॉर्ड है उसको डिजिटलाइजेशन सिर्फ अंग्रेज़ी में आज की तारीख में हो रही है, और हरियाणा का एक एप्लीकेशन इस्तेमाल किया गया और सारा रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर की सारी ज़मीन की जमाबंदी अंग्रेज़ी में हो रही है, उर्दू से शिफ्ट की जा रही है। उसमें कई सारी गलतियां हैं, लेकिन लोग इसलिए क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि जो पुराना हमारे पास रिकॉर्ड्स था उसको इरेज कर रहे हैं। तो दिस इज़ एन इरेजर ऑफ द हिस्ट्री विच दिस गवर्नमेंट विद 50 MLAs इज़ डूइंग। ये चीज़ें गवर्नर रूल में भी नहीं हुई, ये चीज़ें भाजपा ने भी अपने वक्त में नहीं की, और ये चीज़ें इस सरकार में हो रही है जब इनके पास रेवेन्यू मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर खुद है, 50 MLA इनके पास है। उसके बाद ये ऑर्डर चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से इशू होता है, रेवेन्यू मिनिस्टर के दफ्तर से होता है कि आप जमाबंदी अंग्रेज़ी में करिए। उसके बाद जो रीसेंट ऑर्डर आया कि रेवेन्यू में जो रिक्रूटमेंट सर्विसेज है, रेवेन्यू सर्विसेज जो है उनमें से अब उर्दू कंपलसरी नहीं है, और उसके लिए पब्लिक ओपिनियन मांगा गया। क्यों मांगा गया? क्या कश्मीरियों ने कभी कहा जिन लोगों ने आपको वोट दिया आप हमारे नुमाइंदे हैं, क्या 50 MLA को ये नहीं पता कि हम उर्दू की ज़बान को रेवेन्यू सर्विस में चाहते हैं, हम उर्दू की रिक्रूटमेंट को, उर्दू के होने को हम रेवेन्यू सर्विस में चाहते हैं? उसके बाद शोर शराबा हुआ और इस सारे मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए राज्यसभा का मुद्दा लाया गया। जाहिर सी बात है, महबूबा जी ने खुल के कहा वी आर नॉट फ्रॉम नेशनल कॉन्फ्रेंस। इन्होंने पीएचईडी को बालाए ताक रखा इलेक्शन में। इन्होंने इंडिया अलायंस को तोड़ के महबूबा जी को उस वक्त इंश्योर किया कि वो इंडिया अलायंस से कैंडिडेट ना हो। पीएचईडी में पीडीपी को साइड लाइन करके उस अलायंस को तोड़ने की कोशिश की और इलेक्टोरल अलायंस उसको नहीं बनाया। उसके बाद पीडीपी के पास ये आए कि 4 हमारे पास जो 3 MLA है वो इनको राज्यसभा में मदद करें। महबूबा जी ने कहा हम नंबर 3 पर, जिसमें इनके मेंबर पार्लियामेंट आज सुरेंद्र ओबराय साहब बने हैं, कि हम वहाँ मदद करेंगे आपको ताकि आप अपने वोट 4th पे डालिए ताकि आप कल को इल्ज़ाम तराशी ना हो। ये मुद्दा वोट्स का नहीं है, राज्यसभा का नहीं है, ये मुद्दा ट्रस्ट का है। महबूबा जी ने इन्हें मदद किया क्योंकि लार्जर इंटरेस्ट को वो सर्व करता था, और उसके बाद इन्होंने वादा किया कि हम ज़मीन के बिल को पास करेंगे, सपोर्ट करेंगे। उस बिल को दूसरे दिन रिजेक्ट किया वोट डालने के बाद। आज 6 महीने बाद जिस RTI के बारे में बात करते हैं, जिस मुद्दे को इन्होंने उठाया, ये बीजेपी का एजेंडा है। इनकी पार्टी में गवर्नेंस फेलियर को लेकर, कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर और गवर्नेंस डेफिसिट को लेकर, डिलीवरी डेफिसिट को लेकर इनकी पार्टी टूटने की कगार पे है। इम्प्लोजन हो रहा है अपनी ही पार्टी में। तो उस बगावत की बू ये इल्ज़ाम तराशी करेंगे। हर सवाल उर्दू का जवाब हम मांग रहे, ये पीडीपी को इल्ज़ाम करेंगे, पीडीपी की अलायंस को इल्ज़ाम करेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस हुकूमत को एक मैंडेट दिया है। इस हुकूमत ने मैंडेट लिया जम्मू कश्मीर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जम्मू कश्मीर के दिफा के लिए, यहाँ की ज़मीन की दिफा के लिए, यहाँ के मेरिट को दिफा करने के लिए, नौकरियों को दिफा करने के लिए। 21,000 नौकरियाँ आउटसोर्स की गई, बाहर की कंपनीज़ लाई गई, किसकी इजाज़त पे? और इन्होंने कहा हम 1 लाख नौजवानों को रोज़गार देंगे। क्या ये सवाल अपोजिशन का जायज़ नहीं है? क्या अपोजिशन जब ये सवाल उमर अब्दुल्ला साहब से करे या इनकी हुकूमत से करे तो क्या हमारा काम नहीं इनको ड्यूटी बाउंड बनाना? और ये हर चीज़ में पीडीपी और बीजेपी अलायंस का नाम देते हैं, 2014 का नाम देते हैं। और क्या जम्मू कश्मीर की आवाम ये मानने के लिए तैयार है? उसका जवाब इनको बडगाम में मिला है, जहाँ बार बार घर घर वज़ीर आला साहब अपनी टीम लेकर 50 MLA लेकर घर घर गए
اور PDP کی 2014 کی الائنس کا حوالہ دیتے گئے. اس کے بعد بھی لوگوں نے ان کو آئینہ دکھایا. کہیں نہ کہیں میرا صرف آپ سے یہ گزارش ہے, ہم امداد تراشی نہیں کرنا چاہتے. دس از اے موسٹ کروشل ٹائم اینڈ دس مینڈیٹ ہیز بین گیون بائی دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر. اور نیشنل کانفرنس کے ورکروں نے نہیں دیا ہے, یہ قوم کا مینڈیٹ ہے. یہ ان لوگوں کا مینڈیٹ ہے جنہوں نے کبھی ووٹ نہیں ڈالے, جنہوں نے بائیکاٹ کیے. ان لوگوں کا مینڈیٹ ہے جن کو آج امپلائیز کو ٹرمینیٹ کیا جا رہا ہے. یہ ان لوگوں کا مینڈیٹ ہے جن کے مکان اٹیچ ہو رہے ہیں. یہ ان لوگوں کا مینڈیٹ ہے جن کے بچے آج بھی جیل میں ہیں. اور یہ ان لوگوں نے مینڈیٹ دیا عمر صاحب کو جو اوپن میرٹ کے لیے آج ریشنلائزیشن مانگ رہے ہیں یا جو بے روزگار ہے. ان کے سوال کرنا ہمارا کام ہے. اور اس کے بعد نیشنل کانفرنس کو جس چیز کے لیے مینڈیٹ دیا گیا ان چیزوں پر یہ ڈیلیور کرے, کھڑے اترے. اس کے بعد اگر ان سب مسئلوں کو ان کو لگتا ہے کہ ان سب مسئلوں کا ڈائیورژن یہ 2014 کی الائنس سے نکال سکتے, شاید ان کی غلط فہمی ہوگی. یا اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ PDP کو الزام تراشی کرنے سے ہماری گورننس ڈیفیسٹ یا ان کا جو ویکیوم ہے یا پارٹی کا امپلوژن جو ہے وہ شاید حل ہوگا, تو مجھے لگتا ہے یہ بہت غلط فہمی میں رہ رہے ہیں. دیر آر مچ پریسنگ ایشوز دیٹ دا گورنمنٹ نیڈس ٹو ایڈریس. شکریہ. دھوکہ کون دے رہا ہے لوگوں کو؟ دیکھیے, نیشنل کانفرنس نے ایک بہت بڑا مینڈیٹ لیا ہے. اگر آپ میڈیا پالیسی کے حوالے سے ہی دیکھیں, کیا ریویو کی گئی؟ انہوں نے ریزرویشن کی پالیسی کو ریویو کرنے کا وعدہ کیا گیا. 300 روپیہ جہاں بجلی کا بل آتا تھا آج 3000 روپیہ آتا ہے. انہوں نے کہا واٹر پروجیکٹس کو واپس دیں گے. 2 نئے پروجیکٹس NHPC کو دیے. اور اس طریقے میں جموں کشمیر کی عوام دیکھیے, 370 کا ریزولوشن ہوا, PDP نے لایا. زمین کا بل PDP نے انیشیٹ کیا. ڈیلی ویجز کا بل PDP نے انیشیٹ کیا. یونیورسٹی کا بل PDP نے انیشیٹ کیا. ڈسٹرکٹس اور ڈویژنز PDP نے انیشیٹ کیا. ہر مدعے پہ انیشیٹو PDP کا ہے. اس کے بعد یہ فالو اپ کرتے ہیں. ڈائلیوٹ کیا 370 کا ریزولوشن, ڈائلیوٹ کیا لینڈ بل کو, ڈائلیوٹ کیا ڈیلی ویجز کے مدعے کو. ہم صرف ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مدعا اہم ہے اور یہ کروشل ٹائم ہے. آپ اس چیز میں نہ پھنسے, الزام تراشی میں, یا 2014 اور 15 اور 16 میں. آپ کے سامنے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. 50 MLA شاید ہسٹوریکلی کسی پارٹی کو یہاں ملے, اور آپ اپنے مینیفیسٹو کو امپلیمنٹ کریں. شکریہ.